हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। आज हम लोग जानेंगे लोकतंत्र गणराज्य मतलब कि शासन के बारे में, इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने लिखा है राज्य के अनिवार्य तत्व, यानी एक राज्य के लिए, या फिर देखिए यहाँ पे राज्य का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि एक स्टेट की बात हो रही है, बिकॉज ऐसा क्यों है। तो एक यहाँ पे देखिए, जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, जो हमारा संविधान कहता है, तो भारत को जब भी बात करेगा एक राज्य ही बोलता है, देश नहीं बोलता है। देख लीजिएगा, अगर संविधान आप लोग पढ़ते होंगे तो संविधान खोलकर अगर देखते हैं आप लोग, तो वहां पे लिखिएगा कि भारत एक राज्य है। और राज्य कहने का मतलब ये मत समझ लीजिएगा, मैं बेर आप लोगों को कंटिन्यू आपको कह रहा हूँ कि राज्य कहने का मतलब देश से है। संविधान जब भी बात करेगा तो भारत राज्य बोलेगा, जबकि भारत देश है। आइए, तो यहाँ पे राज्य है, तो राज्य का मतलब हमारा स्टेट से नहीं है बल्कि एक देश से है। तो देखिए राज्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो हम लोग आता है कि राज्य के जो अनिवार्य तत्व है, यानी एक राज्य या फिर एक देश होने के लिए किस किस बात का ध्यान रखना पड़ता है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है, देखिए क्षेत्र, यानी क्षेत्र को हम लोग एरिया कहते हैं। तो एरिया आप लोग को तो पता ही होगा, एरिया के बारे में कुछ भी नहीं बताना है। जैसे आप लोग के गांव का कोई एरिया होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट का कोई एरिया होगा, आपके प्रखंड का एरिया होगा, तो एरिया के बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे। दूसरा यहाँ पे हमारा आता है जनसंख्या। तो जनसंख्या के बारे में भी नहीं बताना है, जो लोगों का पॉपुलेशन है उसी को हम लोग जनसंख्या कहते हैं, और इंग्लिश में इसको पॉपुलेशन बोलते हैं। तीसरा हमारा आता है संप्रभुता। देखिए स्टूडेंट, संप्रभुता पे हम बताएंगे, जैसे कि संप्रभुता किसको कहते हैं। संप्रभुता पहले ये बता देते हैं। चौथा हमारा आता है शासन। देखिए शासन किसको कहेंगे, इसके बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो सबसे देखिए यहाँ पे संप्रभुता को मैंने बताया हुआ है कि संप्रभुता कहते किसको है। तो जब कोई देश अपना आंतरिक या फिर बाह्य डिसीजन बिना किसी के दबाव या फिर बिना किसी के प्रेशर का ले लेता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं संप्रभुता। यानी मतलब मेरे कहने का है स्टूडेंट कि जब कोई व्यक्ति या फिर जब कोई देश या फिर देश का जो हमारे कह सकते हैं शासन का जो प्रमुख हो, अगर वो चाहे देश की आंतरिक बात करे, यानी आंतरिक कहने का बात है कि देश के अंदर की बात करे, या फिर कह सकते हैं कि देश की बाहर का बात करें, तो उसे हम लोग कहते हैं संप्रभुता। यानी बिना किसी के प्रेशर का, बिना किसी के दबाव का यदि कोई डिसीजन लिया जाता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं संप्रभुता। स्टूडेंट आगे देखिए, जैसे मैंने कहा है, जैसे का मतलब कह सकते हैं हम लोग कि एग्जाम्पल स्टूडेंट मैंने दिया है। जैसे मान लीजिए मोदी जी हमारे देश का नोट बदले। अब देखिए स्टूडेंट, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि इन्होंने नोट चेंजिंग कब किया था या फिर नोट बदला कब था, 2016 या फिर 17 के आसपास समथिंग कर सकते हैं। अब एक बार सर्च मारकर आप लोग खुद देख लीजिएगा, जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है वो समझता है। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल हमने दिया कि मोदी जी ने भारत में नोटबंदी किया था, तो क्या मोदी जी ने किसी से पूछा था कि भारत में नोटबंदी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं पूछा था। तो इसी पर्पस को हम कहें कि मोदी जी हमारे देश का नोट किसी से बिना पूछे बदल दिए थे। तो ये हमारा क्या है, संप्रभुता। तो आइए शासन के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, हमने पीछे बताना एक चीज भूल गया। आप लोग से एक प्रश्न है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरा जवाब दीजिएगा कि क्या बिहार को आप लोग एक देश मानेंगे या फिर राज्य मानेंगे? क्या बिहार एक देश है या फिर एक राज्य है? कहेंगे कि नहीं राज्य है। तो फिर ये बताइएगा कि क्या चीज नहीं है जिसके कारण कि बिहार को आप लोग राज्य मानते हैं। स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या चीज ऐसा बिहार में नहीं है जिसके कारण आप लोग बिहार को राज्य मानते हैं, देश नहीं मानते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं शासन के प्रकार। देखिए ऐसे तो शासन के कई प्रकार होते हैं, मतलब जो रूलिंग किया जाता है कई प्रकार से किया जाता है, लेकिन हम लोग मेनली यहाँ पे अभी 5 प्रकार पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला मेरा हो गया राजतंत्र, दूसरा हमारा आता है तानाशाही, तीसरा आता है साम्यवाद, चौथा आता है गणराज्य, और पांचवा आता है हमारा लोकतंत्र। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं राजतंत्र से। तो राजतंत्र किसको कहते हैं? तो जानिए, जहाँ पे राजा द्वारा शासन किया जाता है, राजा या फिर रानी के द्वारा शासन किया जाता है, उसको हम लोग कह सकते हैं राजतंत्र। यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि राजतंत्र किसको कहते हैं, तो कहिएगा कि जहाँ पे राजा या फिर रानी का शासन होता है वहाँ पे राजतंत्र, उसको हम लोग राजतंत्र कहते हैं।
ये होता कहाँ पे है, तो अरब देश में ज्यादा। तो ये कहाँ पे देखा जाता है, तो अरब देश में। जैसे एक एग्जांपल के तौर में आपको दूं तो यूके में हो गया, यानी ये हमारा क्या है, वहाँ पे राजा और रानी करती है शासन। दूसरा एक चीज और, राजतंत्र में जो शासन किया जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाता है, यानी एक